Assalamu alaikum, dear students of 10th class. Again, welcome to all of you. Dear students, previous topic was the Great Depression in economy. पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी जो डिक्लाइन हो गई थी, इकोनॉमी में जो गिरावट आई थी, that was the previous topic. Now today's topic is the Great Depression on the Indian economy. It's also your textual question, so be careful. Dear students, India and the Great Depression. इस Great Depression से जो प्रोडक्शन में डिक्लाइन हुआ, प्रोडक्शन में कमी हुई, इनकम में कोई कमी आई, या प्राइसेस में गिरावट आई, या अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, तो इससे इंडियन इकॉनमी में पे क्या असर पड़ा इससे। तो अगर हम इसका इम्पैक्ट देखेंगे तो इसका असर ज़्यादातर एग्रीकल्चरल गुड्स पे पड़ा, क्योंकि इंडियन स्पेशली इंडियन पीजेंट्स जो थे, इंडियन किसान जो थे, फार्मर्स जो थे, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट एग्रीकल्चरल गुड्स करते थे और इंपोर्ट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे। तो ज़्यादा इसी पे असर पड़ा, एग्रीकल्चरल गुड्स के एक्सपोर्ट पे, एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो वहाँ से आते थे यानी कि इंपोर्ट्स पे, उन पे असर ज़्यादा पड़ा। तो ज़्यादा अगर हम देखें, जिस तरह हमने वर्ल्ड का देखा, तो ज़्यादा असर एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही पड़ा। इसी तरह ज़्यादा असर जो हुआ, वो मुतासिर जो हुए ज़्यादातर किसान और फार्मर्स ही हुए, यानी कि पीजेंट्स एंड फार्मर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो है, तो जिस पे पूरे इकॉनमी का दारोमदार होता है, तो 50% से ज़्यादा नुकसान इसी पे हुआ, यानी कि ये ख़त्म ही हो गई, इंपोर्ट भी और एक्सपोर्ट भी, ये हाफ हो गई। इसी के साथ साथ प्राइसेस डिक्लाइन हुए, यानी कि रेटों में गिरावट आ गई। जब रेटों में गिरावट आ गई तो उस पर डायरेक्ट असर पड़ा प्रोडक्शन पे, यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो प्रोडक्शन सेक्टर था। तो इसी के साथ साथ इसका असर डायरेक्ट किसानों पर, पीजेंट्स पे पड़ा। खासकर बंगाल में जूट प्रोड्यूसर्स जो थे उन पर ज़्यादा असर पड़ा, और जो एक्सपोर्ट कुछ गन्ने बैग्स करते थे उन पे भी इसका असर पड़ा। इससे क्या हुआ, लास्ट पे इतना इन पे असर पड़ा कि ये कर्ज़ों में डूब गए पीजेंट्स, इनका कर्ज़ा ज़्यादा हो गया, यानी कि ये कर्ज़े में डूब गए। इनकी सेविंग्स जो थी, इनके पास जो पैसे थे, डिपॉजिट जो थे, वो ख़त्म हो गए। तो उसके बाद ये इतने इनको मुश्किलात आ गए कि अपने इस लैंड को, यानी कि जो इनकी ज़मीन होती है वो गिरोह में रखती है। इतना ये प्रोडक्शन करते हैं कि आज नहीं तो कल आ जाएगा, आज नहीं तो कल हमारी प्रोडक्शन यानी कि रेट्स बराबर आ जाएंगे, हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो लैंड को भी गिरवी में रखा गया, जो भी इनके पास ज्वेलरी थी या प्रीशियस कुछ मेटल थे, स्पेशली सोना था इनके पास, उन्होंने ये भी बेच डाला। तो इसी के साथ साथ जब इन्होंने यहाँ पे जो मेटल्स जो इनके पास थे, स्पेशली जो गोल्ड इनके पास थे, इन्होंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया प्रीशियस मेटल को। तो इससे एक इकोनॉमिस्ट्स कहते हैं कि, जिसका नाम होता है जॉन कैनी, वो कहते हैं कि गोल्ड के एक्सपोर्ट से ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी आई। तो ये था आज का टॉपिक, दैट वाज द इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन, and the Great Depression on the Indian economy, its impact felt on the agricultural goods, export of agricultural goods, and import of manufactured goods. So the import and export was halved, declined in price. There was the price decline, and the impact felt on the peasants and farmers, especially the jute producers of Bengal and exports of gunny bags. So peasants' indebtedness increased.
savings disappeared, mortgaged lands, sold it all jewelry, their houses and precious metals, especially gold. By this impact, one of the prominent economists, whose name is John Kenney, he says that by the export of the Indian gold, this promoted the global economy recovery. This was all about today's topic. My dear students, hope you will watch this video. Have a nice day. Assalamu alaikum.